अब जो अपन देख रहे हैं वो देख रहे हैं 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण। इससे पहले अपने 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण और प्लस जो है उसके सैनिक कारण देखे। तो हालांकि ये जो 1857 का तात्कालिक कारण है ये भी सैनिक कारण से संबंधित है, लेकिन क्योंकि हमने इसको तात्कालिक कारण के रूप में देखा इसलिए मैंने इसको अलग कर दिया। ये भी एक सैनिक कारण है। हालांकि आपको रटना नहीं है कि कौन सा सैनिक है, कौन सा धार्मिक है, कौन सा सामाजिक है, ऐसा नहीं। वो सिर्फ आपको समझाने के लिए हमने अलग अलग पॉइंट से इसको तोड़ दिया। अगर तात्कालिक कारण की बात करें तो 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। तो अगर आपसे कोई पूछे कि तात्कालिक कारण क्या है तो वह है सेना में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। सेना में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, कारतूसों का प्रयोग। अब देखिए क्या था, ये मैंने पहले भी समझा दिया आपको। हुआ क्या कि लॉर्ड कैनिंग के काल में, लॉर्ड कैनिंग के काल में क्या हुआ, लॉर्ड कैनिंग के काल में, कैनिंग के काल में क्या हुआ, सेना में न्यू एनफील्ड राइफल, न्यू एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया, राइफल का प्रयोग शुरू हुआ, प्रयोग प्रारंभ हुआ, शुरू हुआ। और जो न्यू एनफील्ड राइफल जो प्रयोग हुई थी, इस न्यू एनफील्ड राइफल में जो है वो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग हुआ था। यानी कि ये बंदूकें जो है, ये जो नई राइफल्स आई थी लॉर्ड कैनिंग के काल में, न्यू एनफील्ड राइट, इसमें चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग हुआ था। तो इसमें जो है चर्बी वाले कारतूस लगे होते थे, यानी कि इसमें जिन कारतूसों जिन गोलियों का इस्तेमाल होता था उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी, ऐसा माना गया था। और क्योंकि उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी तो भारतीय सैनिकों ने इनका प्रयोग करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो भारतीय सैनिकों ने क्या किया, जितने भी भारतीय सैनिक चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, भारतीय सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया, प्रयोग करने से मना कर दिया, यानी कि विरोध किया, इसने मना कर दिया। अब जब बार बार विरोध किया तब घटना हो गई 29 मार्च 1857 को, कि जब सैनिकों ने मना किया कि हम प्रयोग नहीं करेंगे, और इसी चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में जो है जो घटना हुई 29 मार्च 1857 को, वो हुई कहाँ, बंगाल में। बंगाल में कहाँ, बैरकपुर की छावनी में। बैरकपुर की छावनी की कौन सी रेजिडेंट में, 34वीं रेजिडेंट में हुई। तो बंगाल की बैरकपुर की छावनी की 34वीं रेजिमेंट ने जो है वो क्या किया, मंगल पांडे के नेतृत्व में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। और जब जोर जबरदस्ती की तब 29 मार्च 1857 को जो है मंगल पांडे ने जो है अपनी गोली से जो है वो एक जनरल बाग और जनरल ह्यूडसन, दो अंग्रेज सेनापतियों को जो है, या दो अंग्रेज जो जनरल थे उनको क्या लगा दी, गोली लगा दी। और उसी में जो है जनरल बाग की क्या हो गई, हत्या हो गई, यानी कि मृत्यु हो गई। इसी घटना को कहा जाता है चर्बी वाले कारतूसों की घटना। और यही घटना 29 मार्च 1857 को हुई। और इसी घटना से जो है सेना में क्या हो गया, विद्रोह प्रारंभ हो गया। इसलिए इसी घटना को जो है वो 1857 की क्रांति का क्या माना जाता है, तात्कालिक कारण माना जाता है। फिर मंगल पांडे जो कि यूपी के बलिया जिले का रहने वाला था, उसको क्या कर दी गई, फांसी दे दी गई। फांसी की डेट तो डिसाइड हुई थी 18 अप्रैल, लेकिन उसको 8 अप्रैल को ही जो है वो क्या कर दिया गया, फांसी पर चढ़ा दिया गया। एक व्यक्ति था, उसका नाम था शेख पलटू, सेना में ही छोटे सा वो था। उस शेख पलटू ने जो है वो मंगल पांडे को पकड़वा दिया, और इस कारण मंगल पांडे को क्या हो गई, फांसी की सजा हो गई। और एक अंग्रेज विद्वान है जॉन विलियम के, तो जॉन विलियम के ने जो है वो मंगल पांडे को क्या कहा, आतताई कहा। आतताई मतलब उपद्रवी, आतंक फैलाने वाला। ये क्वेश्चन पूछा गया कि किस इतिहासकार है, किस अंग्रेज व्यक्ति ने, किस अंग्रेज इतिहासकार ने मंगल पांडे को आतताई कहा है, जॉन विलियम के ने कहा। ठीक है, तो मैंने ये बताया कि हुआ ये कि कहां पर हुआ, कि मैंने कहा बंगाल में बैरकपुर की छावनी की 34वीं
रेजिमेंट में 34, ध्यान रखना 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को जनरल बाग एवं ह्यूरसन को गोली लगा दी और इसमें क्या हो गया, जनरल बाग की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जनरल बाग की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जनरल बाग की मृत्यु हो गई। यही घटना कहलाती है चर्बी वाले कारतूसों की घटना। तो ध्यान रखना, ऐसे एग्जाम में बहुत बार पूछ लेता है कि चर्बी वाले कारतूसों की घटना कहाँ हुई, बंगाल में हुई। राज्य पूछे तो बंगाल, प्लस छावनी पूछे तो छावनी का नाम है बैरकपुर की छावनी, प्लस आपको रेजिमेंट पूछे कौन सी रेजिमेंट में हुई, 34वीं रेजिमेंट में हुई। फिर किसने की, मंगल पांडे ने की। मंगल पांडे कौन सी छावनी से संबंधित था, बैरकपुर की छावनी से संबंधित था। कौन सी रेजिमेंट से संबंधित था, 34वीं रेजिमेंट से संबंधित था। किसने किसको गोली लगाई, जनरल बाग और जनरल ह्यूरसन को गोली लगाई। उसमें हत्या, उसमें मृत्यु किसकी हुई, जनरल बाग की हुई। प्लस घटना कब हुई, 29 मार्च 1857 को हुई। ठीक है, यही घटना कहलाती है चर्बी वाले कारतूसों की घटना। तो ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बंगाल में बैरकपुर की छावनी की 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को जनरल बाग व ह्यूरसन को गोली लगा दी। उसमें जनरल बाग की क्या हो गई, हत्या हो गई, यानी कि मृत्यु हो गई। और इस घटना के लिए मंगल पांडे को जो है वो 8 अप्रैल को कहाँ दे दी गई, मंगल पांडे को जो है मंगल पांडे को जो है कब, 8 अप्रैल को फांसी हो गई। 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। तो डेट तो डिसाइड की गई थी 18 अप्रैल, लेकिन पहले ही 8 अप्रैल 10 दिन पहले ही जो है वो क्या दे दी गई, उनको फांसी दे दी। मंगल पांडे कहाँ का रहने वाला था, यूपी के बलिया का निवासी था। यूपी के बलिया, पहले गाजीपुर में था, बलिया का निवासी था, बलिया का निवासी। तो मंगल पांडे कहाँ का निवासी था, यूपी के बलिया जिले का निवासी था। और प्लस इसको पकड़ाने में किसने मदद की, शेख पलटू ने मंगल पांडे को पकड़वाया, पकड़वाया। और प्लस महत्वपूर्ण बात जो है, एक इतिहासकार है, उसका नाम है जॉन विलियम के ने मंगल पांडे को क्या कहा, आतताई कहा है। मंगल पांडे को आतताई की संज्ञा दी है। आतताई मतलब विद्रोही, उपद्रवी, आतताई आतंक फैलाने वाला। मंगल पांडे को आतताई कहा है। मोस्ट कर लेना, इसको पूछा गया क्वेश्चन है कि मंगल पांडे को आतताई की संज्ञा किसने दी है, जॉन विलियम के ने दी है। ठीक है, तो ध्यान रखना, यह है 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण। तो आपसे पूछे कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों की घटना। कब हुई थी, 29 मार्च 1857 को। कहाँ हुई, बंगाल में हुई। ठीक है, कौन सी छावनी में, बैरकपुर की छावनी में। कौन सी रेजिडेंट में, 34वीं रेजिडेंट में। किसने की, मंगल पांडे ने। किसको गोली लगाई, जनरल बाग और ह्यूरसन को। मृत्यु किसकी हुई, जनरल बाग की। इसके बिला इसी से जो है सेना में विद्रोह प्रारंभ हो गया और मंगल पांडे को 8 अप्रैल को क्या दे दी गई, फांसी। मंगल पांडे को पकड़वाने में किसी ने सहायता की, उस
शेख पलटू ने, और मंगल पांडे को आतताई किसने कहा? जॉन विलियम के ने। मंगल पांडे कहाँ के निवासी थे? मंगल पांडे यूपी के बलिया के निवासी थे। तो यह है 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण। और इस प्रकार जो है क्रांति क्या हो गई? प्रारंभ हो गई। और जैसे ही क्रांति यहां से प्रारंभ हुई, सब लोग इकट्ठे हुए, इकट्ठे होकर के मेरठ में पहुंचे, और मेरठ में जो है 10 मई 1857 को जो है 1857 की क्रांति की क्या हो गई? प्रारंभ हो गई। तो 1857 की क्रांति कब प्रारंभ हुई? 10 मई 1857 को। कहां से हुई? मेरठ से। और फिर धीरे धीरे जो है भारत के सभी जगहों पर जो है, फिर तो उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, सब जगह जो है वो क्या हो गया? बहुत जगह अलग अलग केंद्र विकसित हो गए, अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह नेतृत्व किया। तो वो अपन देखेंगे कि 1857, पहले तो ये देख लीजिए आप कि जो मैंने बताया अभी बोला है, इसी को एक बार देख लीजिए कि तात्कालिक कारण क्या था? 29 मार्च 1857 को तात्कालिक चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग के खिलाफ बंगाल में बैरकपुर की छावनी के 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने अंग्रेज सेनापति जनरल बाग और ह्यूडसन को गोली लगा दी। इसमें जनरल बाग की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मंगल पांडे कहाँ का निवासी था? बलिया जिले का निवासी था। जॉन विलियम के ने मंगल पांडे को क्या कहा? आतताई कहा। किसने कहा? जॉन विलियम के ने। और फिर मंगल पांडे को शेख पलटू ने पकड़वाया। और फिर एक महत्वपूर्ण बात कि मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को जो है मंगल पांडे को क्या हो गई? फांसी हो गई। इस प्रकार 1857 की क्रांति प्रारंभ हो चुकी थी। इसी सेना में विद्रोह हो गया। इसी से 18 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह हो गया, फिर दिल्ली में विद्रोह हुआ, फिर जो है कानपुर में, फिर जो है ग्वालियर में, फिर झांसी में, फिर लखनऊ में, फिर जो है बरेली में, फिर जो है फैजाबाद में, सब जगह धीरे धीरे, झांसी में, सब जगह क्या हो गया? विद्रोह की शुरुआत हो गई। तो कहाँ कहाँ विद्रोह के कौन कौन से केंद्र थे? 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र और प्रमुख नेता। तो अब जो अपन देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि 1857 की क्रांति कहाँ कहाँ पर मुख्य केंद्र थे, और उस मुख्य केंद्रों पर वहां का मुख्य नेता कौन था, और वहां पर किस अंग्रेज सेनापति ने उस विद्रोह का क्या किया? दमन किया। तो अब अपन देख रहे हैं 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र, प्रमुख नेता, और प्लस उस केंद्र पर क्रांति का दमन करने वाला अंग्रेज सेनापति। इसको अपन देख रहे हैं।